सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 में नागरिक शास्त्र का दूसरा अध्याय इस वक्त आप लोग पढ़ रहे हैं। लगभग अध्याय खत्म हो गया है। एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है, सोवियत रूस के विघटन के प्रभाव। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, सोवियत संघ का विघटन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व विश्व परिदृश्य पर इसके व्यापक प्रभाव दिखाई दिए, जिसका उल्लेख आप निम्न पॉइंट्स के अंतर्गत देखिए। द्विध्रुवीयता की समाप्ति तथा एक ध्रुवीयता के संकेत। तो विश्व पर सोवियत रूस के विघटन का जो सबसे बड़ा और पहला प्रभाव दिखाई दिया, वो दिखाई दिया द्विध्रुवीयता की समाप्ति तथा एक ध्रुवीयता के संकेत। 1991 में सोवियत संघ के विघटन का तात्कालिक परिणाम द्विध्रुवीयता का अंत है, क्योंकि विश्व के दूसरे ध्रुव सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। इसी के साथ विश्व पटल पर अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया। अमेरिका तथा पश्चिमी देशों द्वारा अपने सैनिक गठबंधन नाटो को समाप्त करने की बजाय पूर्वी यूरोप के देशों में नाटो का विस्तार किया गया। ऐसी स्थिति को विश्व राजनीति में एक ध्रुवीयता का संकेत माना गया। विघटन के बाद सोवियत संघ का स्थान रूस ने ले लिया, जो यद्यपि आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण 1990 के दशक में प्रभावहीन हो गया था। इसका परिणाम यह हुआ कि अमेरिका और पश्चिमी देशों का वर्चस्व तेजी से बढ़ने लगा। कई मामलों में इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों की भी परवाह नहीं की। रूस को पश्चिमी देशों के आर्थिक संगठन G7 का सदस्य बना लिया गया। नाटो के साथ रूस की शिखर वार्ताओं का सिलसिला शुरू किया गया। इस प्रकार रूस को अमेरिका के प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था में समायोजित करने की कोशिश कर दी गई। लेकिन एक ध्रुवीयता की स्थिति अंतिम नहीं है। इसके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं तथा विशेषज्ञों द्वारा 21वीं शताब्दी में बहुध्रुवीयता अथवा नए शीत युद्ध की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि वैश्वीकरण और उदारीकरण के युग में कई नए देश जो आर्थिक रूप से स्वयं को बहुत मजबूत बना लिए हैं और विश्व व्यवस्था में अपना प्रभाव स्थापित कर रहे हैं, जिसमें चीन इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है। चीन आज विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही ब्राजील, भारत, रूस तथा दक्षिण अफ्रीका भी तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं। इन 5 देशों ने मिलकर 2009 में एक नया संगठन ब्रिक्स के नाम से बनाया। यह संगठन अमेरिकी प्रभुत्व वाली विश्व व्यवस्था के स्थान पर बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की स्थापना की मांग कर रहा है। अच्छा, अब जो दूसरा कारण वह है कि 21वीं शताब्दी के पहले दशक में ही रूस ने अपने आर्थिक संसाधनों के बल पर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया तथा वह विभिन्न मामलों में अमेरिका की नीतियों का विरोध कर रहा है। वर्तमान में जहां अमेरिका व रूस के कई मुद्दों जैसे रूस के पड़ोसी देशों में नाटो का विस्तार, रूस द्वारा 2015 में क्रीमिया का अधिग्रहण, यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप, सीरिया के सिविल युद्ध में रूस का सैनिक हस्तक्षेप, ईरान परमाणु समझौते पर दोनों का विरोधी दृष्टिकोण, अमेरिका द्वारा रूस के विरुद्ध सैनिक व आर्थिक प्रतिबंध आदि कारण दोनों के बीच मतभेद बने हुए हैं, जिसके कारण दोनों के बीच एक नए शीत युद्ध की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। अब देखिए बच्चों, सोवियत रूस के विघटन का विश्व स्तर पर जो प्रभाव पड़ा, उसमें दूसरा प्रभाव है शीत युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही दो महाशक्तियों सोवियत संघ व अमेरिका के मध्य शीत युद्ध जनित तनाव की स्थिति विद्यमान थी। आप लोग इस बात को पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हमने पहले अध्याय में, आपका पहला जो अध्याय था वह इसी पर आधारित ही था, तो आप लोग शीत युद्ध के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दोनों महाशक्तियों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया, अपने सैनिक गठबंधन बनाए तथा सुरक्षा के लिए आणविक शस्त्रों का विकास किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया, क्योंकि दूसरी महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का
पराभव हो गया, वह कमजोर पड़ गया। इसके साथ ही सोवियत संघ के प्रभाव वाले पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया और वहां नए लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 1992 में साम्यवादी देशों के सैनिक संगठन वार्सा पैक्ट का अंत कर दिया गया। इस प्रकार शीत युद्ध की समाप्ति हुई। यहाँ यह बताना भी आवश्यक है कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही दोनों महाशक्तियों के शीर्ष नेताओं के बीच शिखर सम्मेलन तथा सहयोग का सिलसिला शुरू हो गया था। अगला पॉइंट है नए राष्ट्रों का उदय। सोवियत संघ का निर्माण 15 गणराज्यों से मिलकर हुआ था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सभी गणराज्य स्वतंत्र देश बन गए। इनमें 3 बाल्टिक राज्य लाटविया, लिथुआनिया तथा एस्टोनिया हैं के अतिरिक्त 5 सेंट्रल एशिया के नए देश उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान आदि भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जॉर्जिया, यूक्रेन सहित कुल 15 गणराज्य नए राज्यों के रूप में स्थापित हुए हैं। उधर साम्यवाद के पतन के बाद यूगोस्लाविया का भी विघटन हो गया तथा वहां सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, मोल्डोविया जैसे नए राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। ये नए राष्ट्र यूरोप में स्थित हैं। वैश्विक समस्याओं की उम्मीद और जो एक और महत्वपूर्ण कारण सोवियत संघ के विघटन का विश्व स्तर पर दिखाई देता है वह है शीत युद्ध। ये वैश्विक समस्याओं का बढ़ना। तो शीत युद्ध काल में दोनों महाशक्तियों के मतभेद और संघर्ष के कारण विश्व की कई समस्याएं जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद, शस्त्रों की दौड़, पश्चिम एशिया की समस्या आदि शीत युद्ध की राजनीति का शिकार हो गई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद इन समस्याओं के समाधान के लिए दोनों महाशक्तियों में सहयोग की नई पहल देखी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि 1990 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति समाप्त हो गई। पश्चिमी एशिया के समाधान की कोशिशें जारी है। साथ ही दोनों महाशक्तियों सहित विश्व के सभी देश आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, विश्व आर्थिक मंदी, गरीबी निवारण और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग कर रहे हैं तथा शीघ्र ही इन समस्याओं के समाधान में सहयोग की नई लहर देखने की भी संभावना है। तो इस तरीके से सोवियत संघ के विघटन से विश्व की जो समस्याएं, वैश्विक स्तर पर जो समस्याएं विद्यमान थी उसकी तरफ लोगों का उन समस्याओं के समाधान की उम्मीद जग गई। अच्छा, अब जो एक और प्रभाव है वो है साम्यवादी विचारधारा का पराभव, खात्मा तथा उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का प्रभुत्व। देखिए, सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद साम्यवादी विचारधारा की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। वैश्वीकरण और निजीकरण के वर्तमान युग में विश्व के अधिकांश देशों द्वारा पूंजीवादी उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा रहा है तथा तीव्र आर्थिक विकास के लिए इसी व्यवस्था को श्रेष्ठ माना जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान फ्रांसिस फुकुयामा ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जीत को इतिहास के अंत की संज्ञा दी है। यद्यपि तात्कालिक तौर पर ये पूंजीवाद और उदारवाद की श्रेष्ठता स्पष्ट है, लेकिन सामाजिक न्याय व समता की दृष्टि से कई विद्वान अभी पूंजीवाद से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें धन का उत्पादन तो तेजी से होता है लेकिन उसका समान वितरण समाज में नहीं हो पाता है। अतः अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य नियंत्रण के स्थान पर बाजारू शक्तियों का वर्चस्व रहता है। कुछ भी हो, वर्तमान परिस्थिति में साम्यवादी विचारधारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है तथा बहुमत उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सोवियत संघ के विघटन का विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। एक बार सारे पॉइंट्स को आप फिर से ध्यान से सुन लीजिए। द्विध्रुवीयता की समाप्ति और एक ध्रुवीयता के संकेत, दूसरा है ये शीत युद्ध का अंत, तीसरा है नए राष्ट्रों का उदय, चौथा वैश्विक समस्याओं के समाधान की उम्मीद और पांचवा साम्यवादी विचारधारा का पराभव तथा उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का प्रभुत्व। ठीक बच्चों, तो आपका ये पाठ दूसरा अध्याय अब समाप्त हो गया। हम प्रश्न PDF बना करके भेजेंगे, उसके माध्यम से आप लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन है
उसको आप कर लीजिएगा। अब बाकी छोटे जो प्रश्न हैं और लघु और अति लघु, उसके उत्तर आपकी किताब में दिए हुए हैं, उससे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।